अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, बांग्लादेश डिमांड्स अपॉलजी फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 1971 एट्रोसिटी। मेजरली राइट मेजर गोरावाला की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मालिक शक्कर इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक। अच्छा सुनो, मैं म्यूजिक बोलता हूँ, कुछ म्यूजिक बजाता है ये? पाकिस्तान की बजाते नहीं है। नहीं वो तो बाद में, मतलब एडिटर। अभी अरे उसको बोलो यार, एडिटर को कहना कि वो तगड़ा दम मैं तो कह रहा हूँ एक ढोल लगाते हैं सर, हाँ। और शहबाज शरीफ का मुंह लगाते हैं और म्यूजिक के नाम पे दम बजे उससे। नहीं छोड़ दो शहबाज शरीफ को, माफ कर दो उसको। चलो चियर्स प्रोड्यूसर, चियर्स। ओए होए, चियर्स 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 चियर्स। सो ऐसा वर्ड का यार, ये कोई बात होती है? दिस इज काफिर कोला। अच्छा, एक ब्रांड हम भी बना सकते हैं ना, काफिर कोला। बनाने को बहुत कुछ बना सकते हैं सर, जैसे कि मुंह। चलो हैं? जैसे कि मुंह नहीं, मुंह बना सकते हैं। चलो अभी फिलहाल तो पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। पर काफिर कोला याद रखना है, ब्रांड होना चाहिए काफिर कोला। केसी, सारे काफिर यही पियेंगे। केसी फिज होगा उसमें, बढ़िया वाला फिज। चियर्स। ऐसे कौन चिक की आवाज है। चिक की आवाज आएगी। हाँ बताओ क्या खबर है? खबर वबर ठीक है, पहले एक बात बताइए, तनवीर अहमद भाई साहब भड़क गए। वो जो क्रिकेटर है, हाँ। आप पे भड़क गए हैं, कह रहा है कि करेले वाले जैसा मुंह है, ये है वो है। मेरा करे दिखाना जरा बेटा, जरा वो दिखाना शीशा, चेक तो करूँ मैं। करेले वाला मुंह, फेस तो बड़ा सही है यार, फेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो, मैंने शर्ट भी करेले वाली पहनी है ना, ग्रीन। करेले से याद आया प्रोड्यूसर, बचपन में कभी ट्रेन में सफर करे हो? अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं? नहीं, ट्रेन वाला पुराना जो सफर होता है ना ट्रेन में, कभी एक बात नोट करी है? वो मम्मी बनाती थी वो अजवाइन वाली पूड़ी नमक के साथ, उसमें अचार होता था। एक तो लाल लाल भरी जो मिर्च होती है, लाल होता, आम का होता था, कभी कभी कटहल का हो गया तो हो गया। और साथ में तो बेसिकली क्या था कि रात को, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ सुनो, रात को तो आलू की सब्जी निपट जाती थी, ठीक है। वो सवेरे तक आलू तो रहेगा नहीं, तो रात की ट्रेन 6-7 बजे की ट्रेन, रात को वो सब्जी वब्जी हो गई, ठीक है। आलू की सब्जी, वो ड्राई जो आलू बनते हैं ना मसाले के साथ। और सुबह सब लाइन में लगा के जाते थे वहां पे दांत वांत मांजने के लिए, और फिर ट्रेन तो दोपहर को पहुंचेगी। सुबह के लिए पैक होके आता था करेला, वो भी भरा हुआ, वो भी भरा हुआ, उसमें सौंफ भी डलती थी, और पूड़ियां वही रात वाली, और वो कुल्हड़ की चाय के साथ, है ना। तो हम तनवीर को थैंक यू बोलते हैं यार कि ऐसी चीज याद दिलाई, चाहे हमारे मुंह से याद दिलाई, लेकिन मजा आ गया। करेला सुन, करेले के अंदर कभी ना आलू डाल के खाओ? नहीं यार प्रोड्यूसर मैं बता रहा हूँ, मतलब बड़ा आलू थोड़ा सा, इट्स नॉट लाइक कि आपने मैश आलू के पराठे वाला आलू नहीं, मतलब वो उस तरीके का नहीं, छोटा सा चौकोर और कच्चा। करेला सर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे तो मुंह में, पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, बट मुझे करेला बहुत पसंद है। नहीं, लोगों को जज करने दो। जज क्या, करेला तो बड़ी हॉट शॉट चीज है यार, मुझे बहुत पसंद है सर। तो मुझे अच्छा लगा। तनवीर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तनवीर। तुमने करेले जैसा, ये तनवीर सर वही है जिसको, अच्छा इसको शब्द होते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जिंदा रहने दो भाई यार, कोई बात नहीं। कि ये हरभजन वाला, हरभजन सिंह वाला, जिसमें हरभजन ने इसने बोला था कि आओगे क्यों नहीं पाकिस्तान। ये पता नहीं क्यों। देखो, मैं पाकिस्तानियों को यही कहता हूं कि क्यों ऐसी बातें बोलनी जिससे लोग तुम्हारी बेइज्जती करें, लोगों को मौका क्यों देना। वैसे ही देखो, तुम्हारे मुल्क का बेड़ा करके, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इज्जत तुम्हारी है नहीं, सब चलते फिरते अब सब तुम्हारे मुल्क की बजा के चले जाते हैं यार। मतलब जिसका मन चाह जो कह रहा है वहां पे, और फिर रादर देन कि तुम लोग बोलो कि नहीं ठीक है यार, हमें हिसाब से बोलना है, और नाप तोल के हमें बोलना है कि लगे मैच्योर है। कभी इनके जर्नलिस्ट ऐसे पूछ रहे हैं कि पीएसएल ज्यादा बेहतर लीग है क्या, ये सवाल इनके मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आते। अगर आपके पैनल पे हरभजन सिंह जैसा क्रिकेटर बैठा हो
जो कि बहुत सीनियर और लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर है। हरभजन सिंह इज टेस्ट क्या वनडे टेस्ट मतलब सब में इज अ ग्रेट प्लेयर। हरभजन सिंह, नोबडी कैन डाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। टैलेंट तो है ही खैर, इफ ही इज प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड ऑल दैट, और बड़ा जिसको कहता ना कि ही प्लेज विद अ लॉट ऑफ पैशन। हरभजन सिंह के सामने तुम ये कह रहे हो यार कि मतलब कि कैसे नहीं आएगा इंडिया, उसने बोला नहीं आएगा, नहीं आया। अब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि ये बड़बोलापन, अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज एवरीथिंग टू डू विद ज्योग्राफी। ये जो लाहौरी ब्रीड है, गुजरावाला वाली ब्रीड है, सियालकोट वाली, ये जो लोग हैं ना, ये इनके कल्चर में शामिल है अनफॉर्चुनेटली। आसिम मुनीर का देख लिया ना स्पीच, अरे भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक उसको वो कौन है वो जो इनका पीसीबी का अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चीफ बन गया, क्या नाम उसका, मोहसिन नकवी, एक एसएचओ की मार। उसने बोला था ना बलोच को एसएचओ की मार है, मारी ने एसएचओ की। अब देखो यार, बात यह है कि ये अगर हम वो शहबाज शरीफ पीट के कि हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे और ये सब क्यों बोलना, ये सब कल कश्मीर को लेके भी बोला तो मुनीर ने, हाँ, दिस इज जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान। ये सब शाहरग है हमारी, कोई तुम्हारी शाहरग वारग नहीं है। जिन्ना झूठ बोल गया, तुम्हें चूना लगा गया, तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो, कोई शाहरग फारग नहीं है इनकी। और अगर तुम्हारी शाहरग है तो तुम उसके बारे में कुछ करो। देखो बेस्ट इज ना, मुझे यही चीज मोदी गवर्नमेंट की ना बहुत बढ़िया लगती है। यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस गवर्नमेंट, ये लोग बोलते ही नहीं है कुछ, कब भी नहीं। ये इन्होंने बोलना ही नहीं है, ये बोलते, एंड दिस इज इन सच अ कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट द पाकिस्तानी बकवास करते रहेंगे, कभी कुछ काम नहीं करेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी का सिंपल एक फंडा है। अचानक दोस्तों पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं स्टूडियो में था उस दिन, आई वाज इन द टेलीविजन स्टूडियो। दोस्तों अब से 370-35 से गया, एंड there was a Kashmiri gentleman, I'll not take his name, he was sitting next to me and he said कि मेजर साहब, I never assumed in my कि मेरे जीते जी मैं ये दिन देखूंगा जब 370-35 से हट जाएगा। हटा दिया उन्होंने, बोला थोड़ा ना किसी को कि हम 370-35 से हटा रहे हैं, कर दिया बस, हो गया। उसके बाद देश को बता दिया कि जी हमने कर दिया है। दिस इज द वे कंट्रीज आर, नॉट लाइक दिस। ये मौला जट टाइप का ना, आपने पुरानी मूवी देखी मौला जट? देखी नहीं, लेकिन आपसे सुना बहुत है। अब देखना कभी यूट्यूब में, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, वो देखना। ओए मौलिया मैं ये कर दूंगा, और लड़ते वड़ते नहीं है, बस ये यहां से बकवास कर रहा है, यहां से बकवास कर रहा है, फिर एक दूसरे को गंडासा मारेंगे, फिर गोल 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 घूमेंगे, ओए मौलिया, ओए फलाना, ओए ओए यार, व्हाई टू टॉक? खुद अपनी बेइज्जती। अब ये आर्मी चीफ है, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। इसने आप आर्मी चीफ हो, आप ये बोलो साहब हमें कश्मीर हमारी जगलर वेन है, हमने श्रीनगर में जाके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मैं आपसे मुखातिब हूं लाल चौक से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं लाल चौक पे खड़ा हूं, मैं लाल चौक से लाइव हूं, और जिस पाकिस्तानी को विजिट करना श्रीनगर, हमने काफिरों को मार दिया, हमने भगा दिया, और हमने यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज कर दिया, शरिया नाफिज कर दिया, अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इंशाल्लाह आ जाओ सब। ये नहीं करते कभी। ये क्या करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, फिर जलील भी हो जाते हैं, ये जलील भी हो जाते हैं। मैं फिर देख रहा था पाकिस्तान के यूट्यूब में, वही मदरसे वाले पाकिस्तानी बच्चे, टीनेजर्स, अगर हमें हुक्म मिले, अगर हमें परमिशन मिले तो हम फिलिस्तीन चले जाएंगे। मैंने सवेरे वो भेजी थी मेल, देखी, फिलिस्तीन के चक्कर में एक पाकिस्तानी को मार देखा, शेखपुरा में ना, कहां पे? शेखपुरा में। ये ऐसे, वो एक फास्ट फूड चेन में काम कर रहा था और इसलिए मार दिया क्योंकि वो, अरे हद धाल है। अपने लोगों, खुद पाकिस्तानी भी अब ये पूछ रहे हैं जिनके पास थोड़े मोड़े दिमाग है। देखो जो पाकिस्तानी, वो तो कम होंगे दिमाग वाले, लेस देन 1% होंगे, क्योंकि बाकी तो बैल बुद्धि हैं। हेट, देखो पाकिस्तान का जन्म ही नफरत से हुआ था। जो बीज नफरत का होता है उसमें मोहब्बत कैसे फलेगी फूलेगी? दे आर बॉर्न ऑफ हेट्रेड। यही तो आर्मी चीफ कह रहा था कि हिंदू और हम बिल्कुल अलग हैं। टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन हेट्रेड। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो गलत बात है, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं इट इज बेस्ड आउट ऑफ हेट्रेड। अच्छा, मुझे पाकिस्तान का सर बड़ा अजीब लगता है। वॉर ऑन टेरर के नाम पे अपने 70,000 90,000 लोगों को निपटवा दिया इन्होंने।
पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने ही यहाँ की KFC को लूट ले रहे हो, अपने ही लोगों को गोली मार दे रहे अरे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बने थे वो बने थे फ्रांस में, हो। लाहौर भाइयों ने लाहौर फूक दिया, वही वो लब्बैक, तहरीक लब्बैक, हाँ ठीक है, मतलब हद टीएलपी, हाल है, हाँ। टीएलपी ये भी टीएलपी के लोगों ने करा है। ये जो शेखपुरा में हुआ ना, ये भी टीएलपी वाला, ये अपने मुल्क की बसें जलाना, अपने मुल्क की बिल्डिंगें फूंकना, KFC का क्या लेना देना है इजराइल से। पर इन गधे के बच्चों ने एक और काम करा था। ज़ियाउल हक ने एक बार, मैंने वो भी एग्जांपल दिया ना, ज़ियाउल हक ने एक बार ये बोला कि अमेरिकन्स ने, नहीं सॉरी इजरायलियों ने, अब इजराइल का एम्बेसी तो है नहीं ना, पाकिस्तान का एम्बेसी टेल अवीव में, ना इनका इस्लामाबाद में, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं। किसी ने ऐसे ही इस्लामाबाद में एक र्यूमर फैला दिया, और वो किसी ने नहीं, वो ISI ने फैलाया था ज़ियाउल हक के कहने पे। एक र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दी, और ये हुआ है कि इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया। इजराइल ने मक्का पे बम मार दिया, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे, जहां पे काबा है, जहां पे सब कुछ है, वहां पे इजराइल ने, इन्होंने चूरन खिला दिया अपनी पब्लिक को। पागल के बच्चे ऐसे नहीं कि क्लैरिफाई करें, कुछ फोन कॉल करें, क्योंकि सब काम हम तो करते ही थे उस वक्त भी, कोई पता ना 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 ना, अमेरिकन एम्बेसी फूंक दिया। अमेरिकन गुस्सा बाद में हुए, पहले कंफ्यूज हुए कि यार पहली बात तो कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, पहली बात कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, दूसरी चीज अगर हुई, जो कि नहीं हुई है, पर अगर हुई तो वो किसी और मुल्क, इन्होंने जो बगल में गोरा मिला, अब वही चीज इनके, देखो हर एक देश का एजुकेशन लेवल बढ़ता है, पाकिस्तानियों घट रहा है। तो ये जो शेखपुरा में हुआ है, दिस इज अच्छा, आपने कभी देखा बलूचिस्तान में ऐसा होते हुए कि बलोच गए और किसी के हैं? कभी नहीं। या आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने कर दी? नहीं। ये सारी खुजली पाकिस्तानी पंजाब की, मैं बता रहा हूं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सारी खुजली जो है ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, सारी खुजली, एवरीथिंग, दिस होल इच इज पाकिस्तानी पंजाबी इन ओरिजिन। इट हैज टू, देयर इज नो, आप किसी और को वियर्डली बिहेव करते नहीं देखोगे। और पाकिस्तानी से अगर आप होल एज अ होल लो, ठीक है, ये बांग्लादेशी एज अ होल लो, आप कभी अरबों को नहीं देखोगे ऐसी हरकतें करते हुए, आप कभी नहीं देखोगे। अरब आपके पास बैठेगा, वो चोगा सा पहनते हैं लंबा सा, ठीक है, सर पे वो रस्सी रुस्सी बांधते हैं, वो दे, एंड दे सिट विथ यू एंड टॉक वेरी नॉर्मली यार, देयर इज नो एक्सट्रीम बिहेवियर। आज कुछ हैं तंजीमें वहां पे भी जो ऐसा करती हैं, बट normal Arabs are very normal people यार, normal Malaysians, normal Indonesians. I have been to Indonesia a few times for purpose of business. मैं गया हूं, मैं मलेशिया गया हूं for purpose of business. They're very normal. ये पता नहीं क्या पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को खुजली है, पता नहीं कुछ हो जाता है इनको ना, ये पगले। Just imagine यार, you are killing your own people के गाजा में, और तुम गाजा तक नहीं पहुंच पाए यार, और इनको परमिशन चाहिए। इतने हराम के खाने वाले हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी, मदरसे वालों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पाकिस्तानी पंजाबीज, जो मदरसे वाले इतना हराम का खाते हैं, ये इतना हराम का खाते हैं, मैं बताऊं, इनको कोई गोरा पैसे देना, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। जो पाकिस्तानी पंजाब के मदरसे के हैं, ये सुअर का गोश्त खा लेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, देयर इज अ रीजन। हम फिलिस्तीन जाएंगे, फिलिस्तीन किसने रोका है? जाओ। जो ट्रैवल एजेंट तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो ना, डंकी रूट वाला जो तुम्हारा कनाडा का टिकट बुक करवाता है, जो तुम्हारा यूरोप का टिकट बुक करवाता है, ठीक है, वही तुम्हारा फिलिस्तीन का टिकट बुक नहीं करवा सकता। जब तुम कनाडा जाते हो, मैं पाकिस्तानियों से ये पूछूं, जब तुम कनाडा जाते हो, तुम क्या आर्मी चीफ की परमिशन लेके जाते हो, प्राइम मिनिस्टर की? नहीं। पर फिलिस्तीन जाना है तो फिर हमें कोई हुक्म दे, कोई हमें बोले कि तुम जाओ। तुम्हें क्यों बोले भाई? तुम दामाद हो शहबाज शरीफ के, कि तुम्हें बोले कि दामाद जी जाओ आप? अबे खुद जाओ। जैसे कनाडा जाते हो चोरी करके, जैसे यूरोप जाते हो चोरी करके, फिलिस्तीन भी चले जाओ चोरी करके। नहीं, ये सब मैं बता रहा हूं। ये आप परमिशन भी कैसे देगा सर शहबाज शरीफ को? तो डील कर लिया यहूदियों के साथ कल आपने। अच्छा, इनके ये देखना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो आप जो भी डील मेकर्स हैं बड़े बड़े,
आप कभी भी देख लेना, इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, इसमें DGISI इन्वॉल्व है, इसमें बाकी 4-5 पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अमेरिकन जूश कांग्रेस के साथ डील कर ली। ठीक है, मैं उस चीज का भी यहाँ पे नीचे लिंक देना चाहता हूं। कल मैंने उसमें दिया था द चाणक्य डायलॉग्स में, यहाँ पे लिंक देना। ये लोगों को बोल दिया कि फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के लिए तुम जान दे देंगे, हमारा एटम बम है, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे, ये सारा बात। आसिम मुनीर को पता है कि कौम गधी है, ये खच्चर हैं, इन्हीं का तो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना, पकड़ पकड़ के गलियों से पाकिस्तानियों को चाइना भेजा जा रहा है, वो खाएंगे चाइनीज वहां पे, उनको पता है। और ये जाके यहूदियों के साथ डील साइन कर दी। अमेरिकन जूश कांग्रेस ने प्रेस रिलीज कर दिया। उसने जो प्रेस रिलीज किया, मुझे कल मैं बता रहा था तो तब भी मुझे हंसी आ रही थी, और मैं 3-4 बार पढ़ा उसको, तो मजा आ रहा था पढ़ के। और दूसरी चीज की, उसने स्पेसिफिकली सर OIC की बात है, सऊदी अरब ने वो जो प्रपोजल था वो डाला, 3-4 बार थैंक यू पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहूदी कह रहे हैं पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान और थैंक इतने यू। मजे उन्होंने लिटरली सर, ये जिसने प्रेस रिलीज लिखी है ना, वो मजे ले रहा था बैठ के पाकिस्तान। हाँ, 4-5 बार पाकिस्तान का जिक्र है लगभग हर पैराग्राफ में, हर पाकिस्तान थैंक यू। अगर पाकिस्तान लेड OIC देखो, पाकिस्तान कब से OIC? नहीं, सुनो, इनकी हरामखोरी जो पाकिस्तान का पंजाबी एलीट है, जिसने पाकिस्तान को बेचा है, मैं फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान का पंजाबी एलीट, इन्होंने क्या करा देखो, अगर वो आप पढ़ोगे, और मैं चाहता हूं एडिटर को जरा आप स्क्रीन पे चलाएं इसको, पाकिस्तानी पंजाबी एलीट की जो हरामखोरी है वो क्या है? वो ये नहीं है कि इन्होंने इजराइल के साथ या यहूदियों के साथ डील करी और पासपोर्ट पे कुछ और लिखा, नहीं, दैट इज नॉट द डील। इन्होंने और मुस्लिम मुल्कों को कन्विंस करा कि इजराइल बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं? हम तो देखो, हम तो प्रो इजराइल हैं, हम तो प्रो इजराइल हैं। मुझे अगर पता लगे, इफ आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर इजराइल, आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर IDF, बट दिस पाकिस्तानीज आर hypocrites. So far they've been saying, death to the Jews, death to Israel and all that, and quietly when the Jews show money, these people wag their tails, है ना, ये अपनी पूंछें हिलाते हैं। Yes, this one, yeah, carry on. और बताओ क्या खबर है? नई मोहब्बत जग रही थी सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में। हाँ, नई खुमारी, नई खुमारी थी यार। मैंने ठीक बोला? खुमारी। 4 बार खुमारी बोलो, गला साफ हो जाएगा। हाँ। खादिजा खातून के बारे में हमने कही, वो तो एक बार बोला जाए तो साफ हो जाता है गला। खादिजा खातून साफ हो गया। देखो ये ऐसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गले ही साफ करने लगे। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या खबर है? तो पाकिस्तान की फॉरेन एडवाइजर है सर, आमना बलोची नाम है सर, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी है सारी, आमना बलोच। वो गई बांग्लादेश, इशाक डार जाने वाला है ना सर बांग्लादेश 24-25 को ऐसा कुछ। तो वहां पे बांग्लादेश में मीटिंग हुई उनकी। अब बांग्लादेशियों ने कहा है कि 1971 के का जो तुमने किया था एट्रोसिटी, उस पे पहले रिटर्न माफी मांगो तुम। 4.33 बिलियन पैसे है जो हमारे पुराने सेटलमेंट नहीं हुए 1970 तक, वो हमको दे दो। भोला साइक्लोन आया था 1970s में, उसके 200 मिलियन जो एड वगैरह आई थी वो हमें दे दो। 2 नंगों की मुलाकात। हाँ, दो नंगे मिलके बुर्ज खलीफा खरीद रहे हैं। यार मैं तो आई डोंट नो। देखो क्या 4.3 बिलियन, हाँ, एक नंगे ने दूसरे नंगे से पैसे मांग लिए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अभी तक क्या बोल रहे थे कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये इस्लामी भाईचारा है। और यहां से भी पाकिस्तानी पंजाबीज फिर कह रहे थे, अरे जी अब तो 1971 के घाव भर गए हैं, हम तो एक ही हैं, और यहां से तुम प्रेशर डालोगे भारत के ऊपर, यहां से हम प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर। ये सारी की सारी इनकी बातचीत चल रही है, खुलेआम चल रही है। अब वो तेज है वहां पे जो बैठा हुआ है, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, वो तेज आदमी है। उसने सिंपल सी एक बात बोल ली कि भैया सब प्यार मोहब्बत इस्लाम सब ठीक है, मुसलमान होना सब अच्छी बात है, खजूर की बात करो, टॉक कैश। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा, माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए। आप पैसे दोगे, पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। गैरत कहते हैं ना पाकिस्तानी, गैरत कहते हैं,
ये सबसे बड़ा झूठ है। एक जज्बा झूठ है। जो पाकिस्तानी कहता है वो मुसलमान है, वो भी झूठ बोल रहा है। अरब से आने वाला। ये सब इस मामले में सब। पर अगर पाकिस्तानी को आप पैसे दे दो तो आपके कदमों पे गिर जाएगा कोई भी पाकिस्तानी। जस्ट फॉल एट योर फीट। आप बोलो माफी मांगनी है। आपने देखा इंडियन टीवी चैनल में हर एक चैनल पे बेइज्जती होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है, फिर आ जाते हैं। क्यों? न जाने तो कितने आपका शिकार हो के फेमस हो गए ना। वो तो कोई बात नहीं, बट एक बात कभी सोचा है? they come on Indian TV channels, they get insulted, they come again, they get insulted. Why do you? अगर कोई मुझे एक बार अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तौहीन हुई है, मैं कभी मुड़ के उस गली में ना जाऊं, जिंदगी भर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा वहां पर। ये हर शाम को वही चेहरे बैठ जाते हैं। फिर एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा। सुनो सुनो, एंकर इनका फेडर डाउन कर देगा। नहीं, मैं तो वो जैसे बैठते हैं मैं वो बैठा हूँ वैसे। बस फिर ये चिल्लाएंगे, खूब चिल्लाएंगे ऐसे, ये कुछ बोलेंगे। उसका बोलेगा कि हाँ उसका यो अन्नी सिंह, पता लगा यही कह रहा होगा। अच्छा, उसका फेड वॉल्यूम 0 कर दिया उसका, ये चिल्ला रहा है, बंदर की तरह उछल रहा है, वो एंकर अपनी बात कर रहा है। एंड एवरी टाइम व्हाई? सारे पाकिस्तानी नहीं लेते बाय द वे। अच्छा। हाँ, सारे पाकिस्तान, बट 90% टेक, 5 और 10% डोंट टेक ऑल्सो। ऐसे भी हैं जो नहीं लेते, बट 90-95% विल टेक। अब सर बेइज्जती भी करवाएं, पैसे भी ना लें। भाई साहब, मैं एक पर्सनल केस को जानता हूं, मैं आदमी का नाम नहीं लूंगा। मैं केस को जानता हूं जहां पे गेस्ट रिलेशन वाले ने मुझे बताया, ठीक है, कि सर वो रोजा टूटता है ना शाम को, वो दिन थे वो रमजान के इफ्तार से पहले मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। मुझे बताया गेस्ट रिलेशन वाले ने, पर्सनली मेरे सामने की बात है, किसी की झूठी बात नहीं है, मेरे सामने की बात है, सुनी बात नहीं है, कि साहब इफ्तार से पहले मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। तब मैं बैठूंगा। वो बैठा, एडवांस में उसने पैसे मांगे, उसको पैसे मिले, $100-150 जो भी मिले होंगे, उसने करा अपना इफ्तार, उसके बाद बैठा, उसकी बेइज्जती हुई, फिर वापस गया, अगले दिन फिर बैठा हो। सिर्फ पाकिस्तानियों का यह कि पेमेंट समय पे हो जानी चाहिए। तुम पाकिस्तान को जलील करो, तुम प्रधानमंत्री को वहां के जलील करो, वहां के आर्मी चीफ को जलील करो, पूरे पाकिस्तान का कूड़ा कर दो, फेडर डाउन कर दो, इनकी पर्सनल बेइज्जती करो, सब कुछ करो, पेमेंट टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। देखो, पाकिस्तानी कैन टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट डिले इन पेमेंट। डिले इन पेमेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप इनको बोल दो कि पेमेंट डिले हो गया, इनका नाक से खून निकल जाएगा। आप $100-150 दे दो, यहां पे बैठा के पूरे गाली दो, उसको भड़ास निकालो, सब गाली दे रहे हैं, फोन लाइन खोल दी, वो भी गाली दे रहे हैं, इनसे पूछो, पब्लिक भी गाली दे रही है, he'll get abused, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, बस कहानी खत्म, अगले दिन फिर बैठ जाएगा वो। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है पाकिस्तानियों की। अब तो जाने वाली चीज है, अब तो आती भी नहीं है। हो गया, टाइम हो गया भाई महेंद्र, ठीक है, चले भाई, इसको खत्म करें, हो गया अपना सारा कुछ। ओके भैया, कल मिलते हैं फिर आपसे। राम राम। अच्छा सुनिए, एक मिनट भाई, कल टुमारो इज आवर लाइव, कल सैटरडे है, शाम को 5 बजे लाइव देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। राम राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तानी जितने भी इस तरह के लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, वो अपनी जुबान और अपने लहजे से अपनी पहचान करवाते हैं कि वो किस तरह के। जिस तरह से तनवीर अहमद ने मेजर साहब के बारे में कहा, गलत बोला, नहीं कहना चाहिए था, क्या करेले की शक्ल वाला उनको बोला, लेकिन वो अच्छे इंसान है, उन्होंने इस बात को कवर किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर बोल दिया तो क्या हो गया। ऐसे बंदे को अगर ये जाहिलानापन करके फेम मिलती है तो मिलने दीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि शारक कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर के बारे में ये कहते हैं कि हमारी शारक है। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अगर वो तुम्हारी शारक है तो उसके बारे में क्या काम किया, क्या प्रोग्रेस है आप लोगों की कश्मीर के हवाले से, डेवलपमेंट के जो काम है वो। नहीं, एडिटर शब्बर जैदी के क्लिप लगाओ। हाँ, वो कितने किए हैं आपने, उनके एजुकेशन के हवाले से क्या काम किया आपने, उनके हेल्थ के लिए क्या काम किया आपने। अच्छी शारक है, शारक जो है वो कट गई आपकी शारक? कटी है या नहीं है, लेकिन शारक का तो हाल ही कोई नहीं है, तो उसके बारे में कुछ सोच रखना, वहां पे फलाह बहबूद के काम करना, फिर मजा है ना। कि दावेदार बंदा एक बनता है जी, एक बंदा कहता है कि फलां चीज जो है वो हमारी है, हम उसके हकदार हैं, तो हम उसके लिए करें भी कुछ ना।
तो फिर ये चीज तो गलत है। मोदी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने प्रोग्रेस की है, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। कश्मीर के हवाले से हमने जो इंडियन कश्मीर है उस हवाले से काफी वीडियोस भी की है। पहले जो वहां पे गुंडागर्दी चली हुई थी, जो वहां की पार्टियां थी सियासी, वो क्या करती थी कि जो भी वैकेंसीज आती थी सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके रिलेटिव्स थे उनमें वो जॉब्स बांट देते थे, और जो फंडिंग आती थी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि पहले कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान की तरफ से फंडिंग नहीं की गई। देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं, लेकिन वहां के जो पॉलिटिक्स हैं वो लोगों तक पहुंचने नहीं देते थे। अब निज़ाम इस तरह का है, आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीजें की जाती हैं डायरेक्ट आम नागरिक तक पहुंचती हैं। वहां के जो हुनरमंद लोग थे उनको थपकी लगाई गई है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया है। वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम बेहतर किए गए हैं। वहाँ के लिए हेल्थ के निज़ाम जो है वो बेहतर किए गए हैं। वहाँ के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और सहूलियात जब मिली हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े खुश हो गए। हिंदुस्तान का अब वहाँ पे देख ले तो डंका बजता है, वो नारे लगाते हैं हिंदुस्तान के, तो उन्होंने कुछ करके दिखाया तो लगाते हैं। ये वही बात आ जाती है जी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ गरजे ही जाते हैं और इंडिया की तरफ से गरजते नहीं है, बरसते हैं। जैसा कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में और अमित शाह के बारे में बताया कि वो भाई जो भी बड़ा-बड़ा काम उन्होंने करनी होती हैं, जितने भी बड़े काम हैं, उसके लिए उन्होंने शोर-शराबा नहीं डाला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो काम करके तो फिर बताते हैं कि हम ये हमने कर दिया है। हालाँकि लोगों को लग रहा होता है कि ये भाई नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, कैसे करेंगे? लेकिन वो जब करके बताते हैं कि ये हमने कर दिया तो फिर वो जो है लोगों को यकीन आ जाता है कि वाक़ई भई ये कर सकते हैं। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर एक छोटा-सा पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे। मोदी साहब की बात मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि लग रहा है लोगों को कि एक एक ही लम्हे में ये हमने काम कर दिया, तो ऐसा नहीं हुआ। 5 साल लगे हैं। 5 साल से हम ये तैयारी कर रहे हैं कि इस कानून को हमने लेकर आना है। उसमें जितने भी बड़े-बड़े आलिम दीन थे, शरिया के हवाले से जितना नॉलेज था लोगों के पास, उन सबको मोदी साहब अपने पास बुलाते रहे और उनसे पूछते रहे कि भाई शरिया का क्या कानून है और वक्फ बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं? तो शरिया क्या लिमिट देती है? आम बंदे को क्या मिलना चाहिए? वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा और वो सारी मालूमात इकट्ठे करते-करते 5 साल लगे हैं। 5 साल के बाद जाके ये कानून लागू हुआ है, जिसमें 17-1800 तो शिकायतें जो हैं वो मोदी साहब के पास पहुँची हुई थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, और वो शिकायतें करने वाले भी मुस्लिम थे। उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कह लें कि कब्ज़ा किया गया था। एक तो बंदा ऐसा था, वो कह रहा था कि मैंने बड़ा महँगा एक प्लॉट खरीदा, वहाँ पे मैंने शॉप्स वग़ैरह बना दी, मार्केट एक बनाई है, वो मेरी अच्छी खासी चल रही है। वो कहता है मुझे पता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात पर, मुझे पता ही नहीं है, तीसरी पार्टी उठ के तो जाके वक्फ बोर्ड को वो जाके दान कर आई है। कहते हैं वक्फ बोर्ड की तंज़ीम आ गई जी कि ये जगह तो हमारी है। मैंने कहा क्या प्रूफ़ है? उन्होंने कहा फलाँ जो बंदा है उसने हमें दान किया। मैंने कहा यार, तो प्रॉपर्टी मेरी है, दान वो कर गए। ये हालात थे, इस वजह से ये कानून लाए गए। अभी जो भी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, वो हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए हो रही हैं और उनके पीछे बड़ी मेहनत है। हमें तो बस यही सुनने के लिए मिलता है कि ये काम मोदी साहब ने कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो रहस्य होता है, वो सालों की मेहनत होती है। बिल्कुल जी। और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप लोगों के सामने और हम लोगों के भी सामने है, लेकिन एग्जाम्पल लेना जो है वो भी ज़रूरी होता है। लेकिन जब अपोजिशन से एग्जाम्पल लिया जाता है और वो एक दुश्मन मुल्क हो, लाइक मतलब जैसे अवाम समझती है कि इंडिया के साथ जंगें हुई हैं, वो पास्ट रहा है, तो लोग जो हैं वो एग्जाम्पल भी उस चीज़ का नहीं लेना चाहते। भाई मेजर साहब ने आज खुल के बोल दिया कि आगे बढ़ो ना यार, ये क्यों देख रहे हो ये चीज़ें? हमसे क्या लेना-देना है? हमसे क्यों जलना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है? हमारा ज़िक्र ही क्यों करना है? आगे बढ़ो, कैरी ऑन। अपना देखो ना यार, किस तरह ठीक करना है, किस तरह जनाब कह लें कि मुल्क को ऊपर लेके आना है, पोस्ट करना है और इकॉनमी बेहतर करनी है, तो ये कौन सोचेगा? आप इसी में लगे हुए हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना है और उनको इन नारों के पीछे और ये दुश्मनी वाला अनसर दिखा के और कश्मीर दिखा के और ये सिंपैथी जो है लेनी है और अपनी सीटें आने वाले वक़्त के लिए भी पार्टीज़ ने मज़बूत करनी है। और जो इक़्तिदार में व्हाटएवर जो भी, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ी हैं। तो ये चीज़ें जो है ये करते हैं और ये किस लिए कर रहे हैं? ये अपने वो गद्दी नशीन के भाई एक जाएगा
दूसरा उसके पीछे तैयार होगा, उसकी भी यही स्ट्रेटजी होगी, उसका भी यही लायामल होगा कि अवाम बेवकूफ़ इस तरह बनती है, जज्बाती अवाम है। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, 110% उन्होंने राइट कहा है कि पंजाब के एरिया जो है ना, पंजाबी जो है ना, ये ज़्यादा इस चीज़ को हाइप देते हैं। और जिस जमात की बात कर रहे थे, उन्होंने आप मैं एग्जांपल ही दूंगा, मैं रियलिटी में बात करूंगा, निकाल के देख लें उन्होंने क्या किया है। नारेबाजी करने के अलावा, ये धरने देने के अलावा, और इस तरह चीज़ें जो इस्लामी जमात जो बनी हुई है, और वो जो है क्या कर रहे हैं, जो शेखुपुरा में हुआ है, वो यकीन माने मैंने वीडियो देखी, और जो है ना, एक बार ना बंदा हिल जाता है कि किस मुल्क में पैदा हो गए हैं यार। सवाल अब तो ये उठना शुरू हो गया मेरे ज़हन में कि गलत कंट्री में पैदा हो गए भाई, गलत जगह पे पैदा हो गए। इख्तियार में नहीं था, इख्तियार में होता तो कहीं भाई और किसी और कंट्री में होता, और इस कंट्री में ना होता। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अपना आप सेफ नहीं लग रहा। एक बंदा होता है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है कि मैं अपने आप को सेफ रखूंगा, मैं गलत चीज़ नहीं करूंगा, माशरे में गलत इम्पैक्ट पैदा नहीं करूंगा, और मैं कुछ गलत करता भी नहीं। इन अ गुड वे मैं अपने उस वे पे चल रहा हूँ, और मैं किसी को छेड़ नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, वो लोग दूसरे भी हैं। वो आप आके जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादती करेंगे, मारेंगे, ज़ुल्म करेंगे, और प्रॉपर्टी हथिया लेंगे, ठीक है? आपकी फैमिली जो है वो भी सेफ नहीं है। तो बंदा अपने आप को देख रहा होता है कि यार मैं तो बड़ा माहा समझ रहा था कि अपने आप को सेव कर लूँगा, और ये और वो, मुझ में बड़ी हिम्मत है, और मैं इन हालात का सामना कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। वो भाई, ये तो मेरे से भी ऊपर हो गए हैं। मैं तो नहीं हैंडल कर सकता इस चीज़ को। जो उस बंदे के साथ हुआ, वो तो वर्कर था यार, वहाँ पे काम करता था। वहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर उसने बोल दिया हो डायरेक्ट वे में, शायद उसने बोला हो कि कुछ ऐसे अल्फाज कहे होंगे किसी को कि तुम लोग वही जो ज़िक्र कर रहे थे, डंकी लगा के और पैसे दे के तो निकल जाते हो। वहाँ पे आपको जनाब कोई मसला मसाइल इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको लड़ना है, जिहाद करना है, इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई है। ड्रामे लगा रहे हो, 2 नंबर के मुसलमान हो, और उन्होंने बातें की होंगी फिर स्ट्रेट अवे, तो भाई खून तो खोलता है ना। जब इस तरह की हरकतें करेंगे ये लोग, बाहर निकल जाते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने इमलाक को जनाब तबाह करते हैं, सारा कुछ करेंगे। लेकिन 10-12 लाख लगा के वही जो यूरोप की डंकी लगा रहे होते हैं, ये नहीं लगा सकते। क्यों? यहाँ वहाँ पे भाई इनको फ्यूचर नज़र आ रहा था, पैसा नज़र आ रहा होता है, खजूर कि मिलेगी, मुस्तकबिल बनेगा, शादी करें, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पढ़ाना है, फिर वो नज़र आ रहा होता है इनको। वहाँ पे जब ये ना नज़र आता है ना कि जब 12 लाख लगा के आगे जाके पिछवाड़े में गोली पड़ेगी, तो फिर वो कहते हैं नहीं भाई मरना नहीं है। बस मुँह की लियासत ना बहुत है। जहाद ज़िंदाबाद, फलाँ ज़िंदाबाद, और नारे मरवा लो इनसे, बस यही कुछ इन्होंने करना है। मैं जानता हूँ इनकी मेंटालिटी और इन लोगों की सोच जो है ना, जिस तरह उस गरीब बंदे को मारा है ना इन्होंने, वो निहत्था, और ये कहते हैं कि इन्हें हमने इस्लाम को बचाना है। एक कत्ल जो है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक बंदे को मारा है यार तुमने, किस तरह? मतलब उसने क्या किया है? वो जो वोटिंग कर रहे हैं, सियासी लेवल पे टॉप पे बैठे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं, वो जो वोटिंग कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, उस पे बोल नहीं सकते क्योंकि वो ताकतवर है। उन्होंने पता है कि इन्होंने किया तो पिछवाड़े में डंडा दे देंगे। वहाँ पे नहीं करते। बोलो अगर हिम्मत है तो वहाँ पे बोलो, फिर तुम लोगों को पता चले। एक गरीब बंदे को जो मेहनत मज़दूरी कर रहा था, अपने काम कर रहा था, उसको निकाल के तुम लोगों ने मतलब मारा। केएफसी बंद की है ना, व्हाटएवर जो भी किया है, तो उसको बंद कर दिया, उनको नुकसान हुआ, गलत किया उन्होंने, ठीक है? लेकिन अवाम को अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो तो अपने ही है ना, उनको मारा है आपने। चले एग्ज़ाम्पल ले लें, अपने भी नहीं हो, वो बाहर से आए हों, चले यूरोपियन लोगों को मारना नहीं बनता भाई। किसी की जान लेना जो है, ये किस तरह, मतलब किस किस्म के मुसलमान हो? फिर कहते हैं जी हम लोग बाहर बदनाम हो गए हैं जी, हम लोगों को बाहर वालों ने बदनाम कर दिया। तुम लोगों की हालत जो है ना, तरपड़ खाने वाली है। इधर भी तुम लोग यही कुछ कर रहे हो। यही मेंटालिटी लेके तुम लोग बाहर चले जाते हो, वहाँ पे जाके भी यही गंद के जो है बखेरते हो आगे पीछे। फिर कहते हो जी हम इस्लाम तो हमें जी अच्छी चीज़ें सिखाता है जी, इस्लाम तो ये है, इस्लाम तो, फिर लोग भाई इस्लाम पे उँगली उठाएँगे ना, तो फिर तकलीफ होगी। तो इन रियलिटी मैं तो पर्सनल वे में इन चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक कुछ भी नहीं हो रहा। और बांग्लादेश और दोनों, यहाँ पे मिसाल बड़ी गंदी है, इन्होंने तो दूसरी बोली ना, यहाँ पे पंजाबी में और मिसाल
कि भुखे ने भुखे दी दोवां नूं गश पै गई। तो मतलब उसमें से ये पंजाबी जो है वो बोलते हैं, ये बैठती थी यहाँ पे मिसाल, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। ये क्या कर रहे हैं आप, दोनों भुखे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, चाटने पे लगे हुए हैं। बांग्लादेश कह रहा है कोई भाईशाही नहीं है, ना पास में थे ना अब फ्यूचर में है। खजूर दो भाई, खजूर देखते हैं, पैसा देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो भी चाइना वाला माइंड लेके चल रहा है, ठीक है ना। और पाकिस्तान किस तरह उसको सपोर्ट करेगा, ये बांग्लादेश उसको किस तरह, दोनों एक दूसरे को पैसा किस तरह देंगे, क्या कर रहे हैं ये दोनों मुल्क जो है। तो ये अब अजीब सिचुएशन जो है पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान तो खुद स्टेबल नहीं है, इसकी अवाम जो है खासकर ऊपर हुक्मरानों को रोते हैं कि वो ये नहीं है, वो नहीं है। हम खुद ठीक नहीं है, खुद करप्ट है, 2 नंबर है और इंतहा के लेवल के। और सबसे बड़ी चीज़, जिस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम बिल्कुल जानते नहीं हैं, ठीक है ना। और फर्जी तौर पे एक कार्ड रखा हुआ है, तो वो दिखाते हैं, एक जैसे आधार कार्ड होता है, तो वो दिखाते हैं हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम पे ये फ़र्क है, बस और कुछ भी नहीं है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं जी। और ये क्या नाम है, मेरे साथ जो है ये डीप डाउन रियलिटी जानते हैं, क्योंकि पर्सनल वे में कह लें कि हमने पहले बहुत सुना था कि इन्होंने अपनी ज़ुबान से ही कहा कि मैं पाकिस्तान के कल्चरल चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। नो डाउट ये जानते हैं और ये अंदर वाली रियलिटी जानते हैं और तभी बोलते हैं। और जो तनवीर के बिहाफ पे इन्होंने जवाब दिया, एक समझदार पढ़ा लिखा बंदा, अखलाक वाला बंदा, आगे से भाई वो मिसाल होती है कि कुत्ता भौंके ना तो आगे से भौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप में उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। उसने जो भी कहा, जिस तरह भी कहा, एक सियासी लेवल पे बात करता, ओवरऑल बात करता, उसका जवाब देता, काउंटर करता, तो फिर जवाब बनता था तनवीर का। तनवीर डायरेक्ट जूते मार रहा है और उसमें से जैसे बोला कि करेले के मुँह वाला और ये और वो, तो मतलब वो कोट हुई, उन्होंने उस कोट की हुई बात को बड़े इन अ ईज़ वे, एक खाने की मिसाल, वो खाने वाली चीज़ है ना, तो उसको मिसाल दे के तमाचा मारा है उसके मुँह के ऊपर। तो अगर वो समझदार हो, मेरे ख्याल में समझदार तो है नहीं है, लेकिन समझदार बंदे के लिए वो उसको पता होता है कि भाई अगला बंदा जवाब देना ही नहीं चाह रहा, आपको जवाब भी दिया वो उस वे से दिया है कि शर्म से डूब मरो यार। तो तुम्हारे कैलिबर में, उनके कैलिबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे बंदे में और जाहिल बंदे में। ये इसीलिए मैं भी यही कहता हूँ मैं। तो बहरहाल समझ गए होंगे। तो बहरहाल काफ़ी सारे टॉपिक पे बात हुई है और इन भाई साहब ने बोल दिए हैं टॉपिक्स, और मेरा भी यही ओपिनियन है। और लेकिन मैं उस चीज़ पे बात ज़रूर करूँगा जो शेखुपुरा में जो है वो किसी मासूम की जान ली गई है। बहुत घटिया काम किया है इन्होंने, और मैं तो तोड़-फोड़ के भी खिलाफ हूँ भाई। और ये टिकटॉकरों पे ना जो है बैन लगना चाहिए, जो ये बोतलें तोड़ रहे होते हैं, बोतलें फाड़ रहे होते हैं, दूसरा केएफसी तोड़ रहे होते हैं, किसी जगह पे चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इन पे एक्शन होना चाहिए। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज जो है वो एक बंदे की जान भी चली गई है। हो सकता है उसी ने उसने हमारी तरह कहा होगा भाई तुम लोग बेवकूफ़ हो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग, हो सकता है उसको मार दिया। तो रीज़न तो यही है ना कि वो केएफसी में काम कर रहा था, इसलिए मारा गया। तो कितना बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, समझ ही नहीं रहे कि अपने पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं, और ये अपनी तरफ से जिहाद कर रहे हैं भाई। और जिहाद करनी है जाकर लड़ो, उधर फ़लस्तीन में जाओ, गन्ने लेके जाओ, हथियार लेके जाओ, जाकर लड़ो। गोली खाओ सीने पे, शहीद होके आ जाओ, या गाज़ी बन के आओ, जाओ ना, उधर जाके लड़ो ना यार। यहाँ पे अपने लोगों को, मासूम लोगों को जिनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको मार के खुद को कह रहे हैं कि हमने जिहाद कर लिया। ये मौलवियों को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये तरीका ठीक नहीं है। जिन्होंने कहा है कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है तो बताएँ ना कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, कौन करेगा जिहाद, किस तरह होगा, वो भी बताएँ पूरी डिटेल। लोगों ने अपने बंदे मार-मार के जिहाद करना शुरू कर दिया है, तो ये जिहाद हो रहा है, तो ये उनको बताना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और उसके अलावा जो है बांग्लादेश में जो है वो ये जो बातचीत चल रही है कि बांग्लादेश कहते हैं रिटर्न माफ़ी दें, माफ़ी तो ख़ैर ये लिख देंगे। तो लेकिन पैसे तो खुद के पास नहीं है तो देने कहाँ से हैं? 4 बिलियन 1, 200 मिलियन 1 और पता नहीं कितने, मतलब टोटल मिला-मिलू के 5 बिलियन कर लें, तो 5 बिलियन कहाँ से देगा पाकिस्तान? पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए जो है अपनी नासें रगड़ रहा है, तो 5 बिलियन कहाँ से देगा? वही ना, तो दोनों वो एक तो दूसरे फिर को जो है चाटो। वो कभी भी नहीं मिलेगा उसको, यूनुसवा को। और वो भी ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान से निकलवाने के पैसे। बहरहाल ये है कि उसके अलावा कितने सारे वीडियो क्लिप इन्होंने जो है टॉपिक पे बात की है।
और शॉर्ट टॉपिक थे सारे। और बाकी जो है पंजाबी को ज़्यादा खुजली है, बांग्लादेशियों को भी खुजली है, सिंधियों को भी खुजली है। तो क्योंकि सिंधी भी ऐसे ही है, कराची वाली साइड या दूसरी साइड, वहाँ पे भी यही सब कुछ चल रहा है। तो बहरहाल अभी जो है वो अगली वीडियो पे चलते हैं। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट गर्मी हो सेक्शन में? गई है। पैनल जी आपके लिए इंकरेजिंग वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।